रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के गुलाब राय खेड़ा पोस्ट निहस्ता में एक भूमि धरी जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पर फरियादी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उसकी भूमि धरी जमीन लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता लालगंज रायबरेली है, जिसमें अवैध रूप से दबंगों का कब्जा है। फरियादी जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय रमेश कुमार ने बताया कि उसने इस मामले की उच्च अधिकारियों को इस बाबत सूचना भी दी, लेखपाल साहब को अवगत कराया, दफ्तर में चक्कर लगाते हुए हजारों रुपए भी खर्च कर डाले, लेकिन बेरहम प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं। फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन पर दबंग राजू पुत्र रामदीन लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता थाना खीरो भागीरथ पुत्र फट्टे लालाखेड़ा पोस्ट निहस्ता ने जबरदस्ती जोत बो रहे हैं। फरियादी के सर पर उसके बाप का साया भी नहीं, इसी जमीन के कारण नहीं रहे फरियादी की उक्त जमीन का हक। क्या मामला है सर? मामला ये है कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन वहाँ लगाते थे, वहाँ एसडीएम ऑफिस गए तो वहाँ एप्लीकेशन लगा के आए तो एसडीएम साहब बोले कि गरीब महिला हैं, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो वहाँ से यहाँ एसडीएम साहब खीरो थाने में गए तो एसडीएम साहब बोले रेखपाल से, सर्वेंद्र रेखपाल हैं हमारे, तो उन्होंने रेखपाल ने कहा ठीक है हम जाएंगे, फिर नहीं आए। फिर हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रहे। फिर एक दिन एसडीएम साहब ने बुलाया, बोला कि अगर तुम्हारे समझ में मैटर नहीं आ रहा तो हम टीम भेज रहे हैं पूरी। जब टीम भेजा उन्होंने तो बोला रेखपाल जो हैं सड़क के पास गए, वो हमारे खेत में नहीं गए, सड़क से ही वापस आ गए। जब वापस आ गए तो फिर हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रहे 1 साल तक, कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में रेखपाल बोला अगर आप 100 एप्लीकेशन देती हो तब भी हम आपका खेत नहीं नापेंगे। तो क्या लगता है लेखपाल ने आपसे ऐसा कहा कि आप एप्लीकेशन देते रहोगे हम आपका खेत नहीं नापेंगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जाते हैं तो वहाँ खेत में मेरी बात नहीं सुनते, राजू लोग की बात सुनते हैं, विनी की बात सुन करके वहाँ से लौट आते हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनते। तो लेखपाल महोदय क्यों एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें हमको ये लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने पैसे वगैरह उनसे लिए होंगे तभी हमारी बात नहीं सुन रहे। बोलते हैं हम आप लोग की बात नहीं सुनेंगे, आप लोग एप्लीकेशन देते रहो, उससे कोई हमसे लेना दे। दीपा देवी। दीपा देवी। हाँ। क्या है मामला? क्या है मामला? हमारी ज़मीन का झगड़ा चल रहा और उसमें 3 साल हो गए झगड़ा करते और उसने अब तक 100 नंबर बुलाया, सब कुछ बुलाया, उसने कोई सुनवाई नहीं किया। रेखपाल आए, सबको आवा, कोई सुनी नहीं जा रही? कोई सुनी नहीं जा रही। इस विषय आपने शिकायत की? हाँ, सबका शिकायत की मैं। अच्छा, कोई आया? कोई नहीं आवा। हाँ, 4 पहिया थे, सबको आ, रेखपाल सबको आ, कानून को। सागर जिले के खुरई विधानसभा के अंतर्गत मालथोन जनपद पंचायत की हडली पंचायत का गांव बोबई व मड़ावन मार 100% वैक्सीन कराने वाला सागर जिले का पहला गांव बन गया है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इस पंचायत में खास बात यह है कि सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित सभी पदों पर महिलाएं हैं। हडली पंचायत के पूर्ण वैक्सीनेशन होने पर शुक्रवार को नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ग्राम हडली पहुंचकर वहां के लोगों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। हडली गांव और बोबई गांव में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। सागर जिले का पहला गांव है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। इसलिए गांव के लोगों का सम्मान करने के लिए आज मैं स्वयं कलेक्टर, हमारे सभी जिले के अधिकारी, सीओ जिला पंचायत, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल जंगल के बीच का गांव है और इससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि और जंगल के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत भी कम है, वहाँ पर लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कराया है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, अपने जीवन की रक्षा करें। भैया आगे कोई नगर पंचायत या कोई गांव ऐसा वहाँ वैक्सीन पूरा हुआ तो वहाँ भी सम्मान करने जाएंगे। अगर आगे कोई गांव वगैरह या मतलब नगर परिषद कोई पूरा वैक्सीन कराता है तो क्या उसका भी यहीं सम्मान होता है? सही, बिल्कुल। जो भी गाँव में 100% होगा, हम खुद जाके वहाँ पर लोगों को सम्मानित करें। साहिबगंज जिले में बालू माफिया शासन प्रशासन के नाक के नीचे से दिन दूनी रात चौगनी कर करोड़ों रुपए का सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जिले की खनन संपदाओं को खुलेआम बेचा जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने छापेमारी कर बालू लोड ट्रैक्टरों को जब्त कर मामले का उद्भेदन की। श्री कुमार ने 3 पहाड़ थाना अंतर्गत नीम गाछी मोड़ के पास से 3 अवैध बालू लोड 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चौथावल रोहाना छपार मार्ग का 16.51 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने चौथावल रोहाना तिराहे पर पूजा अर्चना करते हुए नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस 19 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण से करीब सैकड़ों ग्रामों को इसका फायदा होगा। देखिए, ये चौथावल से रोहाना मार्ग काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था, करीब 19 किलोमीटर है, 16.5 करोड़ का टेंडर है और उसके लिए बहुत प्रयास चौथावल से विधायक और पूर्व मंत्री जो बड़े भाई विजय कश्यप का थे, उनका विशेष वो था इस सड़क को में। और अगर आज ये सड़क है तो शायद उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि इस सड़क पर आज काम शुरू होगा। इस क्षेत्र के कम से कम 50 गाँव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सड़क है। इसका काम शुरू होगा, बरसात के बाद तक खत्म हो जाएगा। मंत्री, कितनी लागत इसमें लगेगी और कितना समय इसमें लगेगा? ये 16.5 करोड़ की सड़क है। अब बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात के बाद मेरे विचार से 1-1.5 महीने के अंदर अगस्त सितंबर तक मुझे उम्मीद है कि सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा मंत्री जी, इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी या कुछ चौड़ाई इतनी रहेगी, इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी। ठीक है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।